I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is types of unemployment. We will discuss about open unemployment, structural unemployment, underemployment, cyclical unemployment, and frictional unemployment. So let us discuss about the open unemployment. इसको हम खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य भी हैं, उनको काम नहीं मिलता है और वो लोग पूरा समय अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं करने के लिए। उसको हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। So, open unemployment refer to a situation in which all those people who are willing to work and are able to work at the existing wage rate, but they are not getting work to do. This is known as open unemployment, and they are unemployed for the full time. They are totally dependent on their family members for their living. So, इसको हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या खुली बेरोजगारी। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं जो एग्रीकल्चरल लेबर होती है, उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। और साथ ही जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट हुए हैं रोजगार की तलाश में, और जिनको काम नहीं मिला है और जो फुल टाइम अनएम्प्लॉयड हैं, उसको हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी तरह से हम इसमें जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है या एजुकेटेड जो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, फुल टाइम जो फ्री हैं या फुल टाइम वो अनएम्प्लॉयड है, कोई भी काम नहीं है जिनके पास, उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस के आने की वजह से क्रिएट होता है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस में दो तरह की चेंजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, बदलाव आता है, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो जो टेक्नोक्रेट्स जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में ट्रेंड है वो फिर बेरोजगार हो जाते हैं जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी होने की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। तो कई बार जब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड समय के साथ साथ बहुत कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, तो धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन हो जाती हैं। अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए तो नेचुरली है कि वो इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। तो जब डिमांड पैटर्न चेंज होते हैं तो जिन चीज़ों की डिमांड कम होती है या ख़त्म हो जाती है वो इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं। तो उनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो फिर बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रोडक्शन करते थे या ऑडियो कैसेट्स का प्रोडक्शन करते थे, आज की डेट में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है मार्केट में।
तो जो इंडस्ट्रीज इन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती थी उनकी डिमांड डिक्लाइन हो चुकी है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है मार्केट में। तो धीरे धीरे ऐसी बहुत सी यूनिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड नहीं है। तो इस वजह से जो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उनको फिर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, उसकी वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें किसी वर्कर को फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है, मीन्स ही इज नॉट हैविंग द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। उसको जो काम मिला है वो काम एक दिन में कुछ घंटों के लिए मिला है, मतलब ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फ्यू आवर्स एवरी डे, या फिर पूरे साल में उसको कुछ महीनों के लिए काम मिला है। मीन्स अल्टीमेटली वी कैन से दैट ही रिमेन्स unemployed for few months in a year or for few hours every day। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट को नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड। एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें कोई वर्कर मैक्सिमम 28 आवर्स अ वीक काम करता है, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ 28 घंटे या उससे कम घंटों के लिए काम उसको मिलता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा है कि अगर किसी को एक हफ्ते में 29 आवर्स से 42 आवर्स के बीच में काम मिलता है तो उसको लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये दो तरह का होता है। नंबर वन इज विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन द पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। जैसे इंडिया में जो स्टैंडर्ड आवर ऑफ वर्क है वो कितने हैं? 8 घंटे हैं। अगर किसी को 8 घंटे से कम काम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आवर से कम घंटों के लिए काम कर रहा है। मान लीजिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है 2 घंटे की, 4 घंटे की, मतलब ही इज वर्किंग लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क, तो उसको हम कहते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। और जो दूसरा टाइप है वो है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जो है उसके पास फुल टाइम जॉब तो है, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज के हिसाब से उसको काम नहीं मिली है। उसको जो काम मिला है उसमें उसकी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसकी एबिलिटीज का काम नहीं है। वो उसकी एबिलिटी ज़्यादा है, उसके अंदर सेट ऑफ स्किल्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसको अपने स्किल्स के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, उससे लो स्टैंडर्ड का काम उसको मिला है। जैसे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति है जिसने मास्टर डिग्री की हुई है किसी सब्जेक्ट में और अब वो एक पीएन का काम कर रहा है। सो जॉब ऑफ ए पीएन, भले ही उसके पास वो फुल टाइम जॉब हो, लेकिन पीएन की जो जॉब है उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन सुटेबल नहीं थी। उसके पास जो क्वालिफिकेशन है उससे काफ़ी अपर लेवल की है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका यूज़ नहीं हो रहा, उसको उस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। और अगर वो अपनी जॉब छोड़कर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढ ले तो नेचुरली है उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, मतलब अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो जब किसी एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाकर जिसकी
अपनी सेट ऑफ स्किल्स या एबिलिटीज़ के हिसाब से उसकी अगर इनकम बढ़ती है तो पहले वाला जो जॉब है उसमें वो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Cyclical unemployment occurs due to cyclical fluctuations in the economy। जो cyclical fluctuations आती हैं इकोनॉमी में, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब एक तरह से जो ट्रेड साइकिल्स होती हैं उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं उसमें हम चार चीज़ों को शामिल करते हैं। इकोनॉमी में ये चार चीज़ें होती हैं, जैसे बूम, पहले बूम होता है, बूम के बाद फिर रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद फिर डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन के बाद फिर रिकवरी आती है। ये चार तरह की साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती हैं। तो बूम की स्थिति में क्या होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, मतलब हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगती हैं और उससे जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी हायर लेवल पे पहुंच जाता है, रोजगार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है ऐसी स्थिति में। और बूम के बाद फिर मार्केट में रिसेशन आता है। रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो जाता है, मतलब लोगों को लोन्स या फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस तरह से फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उसका अल्टीमेटली आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर ही नेगेटिव असर पड़ता है। उससे आउटपुट भी कम होता है और एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। उसके बाद सिचुएशन आती है डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति को हम कहते हैं जिसमें इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आती है। देयर इज डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन के बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिकवरी। डिप्रेशन के बाद फिर जब इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है, मतलब ऐसी स्थिति में जो आउटपुट है वो बढ़ना शुरू करता है, आउटपुट में वृद्धि होती है और एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ता है इकोनॉमी में। तो ये था साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो जैसे आपने देखा कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जब इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है और एवेबिलिटी ऑफ लोन्स या फंड्स कम हो रहे हैं, तो नेचुरली है कि इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो लोगों की इनकम कम हो जाती है। जब इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज आएगा और जब एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी तो फिर क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का लेवल काफ़ी गिर चुका है नीचे। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की वजह से इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन में क्रिएट होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जॉब को चेंज करता है। जैसे सपोज कि कोई व्यक्ति अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं मिल रही थी, उसने वो जॉब छोड़ दी और एक नई जॉब ढूंढने उसने शुरू कर दी। अब नई जॉब ढूंढने तक वो बेरोजगार है, जब तक उसको नई जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अभी जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये उस व्यक्ति की अपनी चॉइस भी हो सकती है। हो सकता है वो कुछ समय फ्री रहना चाहता हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लेडी की मैरिज हो गई
और उसके इन लॉज किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो जब वो अपने इन लॉज में चली जाती है, हो सकता है मैरिज के बाद कुछ टाइम के लिए वो जॉब ना करना चाहे, या फिर जब उसने दूसरे शहर में गई है तो नेचुरली है उसको वहाँ पर जॉब ढूंढने में भी कुछ वक्त लगेगा। तो एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करने के इस बीच में जो समय है, तब तक वो अनएम्प्लॉयड रह रही है, उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बेरोजगारी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको इन सभी तरह के जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसमें दो तरह के जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इनको हम सेकुलर अनएम्प्लॉयमेंट के वेरिएंट्स भी मानते हैं। और सेकुलर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जो उस स्थिति में भी रहता है जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी, अगर मान लो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी में, उस समय भी इकोनॉमी में दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। मतलब हम उसको कहते हैं तो सेकुलर अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके वेरिएंट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही होते हैं इसके वेरिएंट्स। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन द जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उस स्थिति में ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट रहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही तरह के अनएम्प्लॉयमेंट उस स्थिति में भी इकोनॉमी में मौजूद होते हैं जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही हो। So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.